हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल्स इन पाइथन। मतलब फाइल्स क्या होते हैं, फाइल्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं और फाइल्स ही क्यों हम यूज़ करेंगे, मतलब फाइल्स का एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए देखते हैं फाइल्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आप जान सकते हो कि फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ अवेलेबल टू अ प्रोग्राम। We can retrieve and use data stored in a file whenever we required। अगर आप नॉर्मल सा एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हो, हम लोग डेटा यूज़ करते हैं एक किसी वेरिएबल में या लिस्ट में या किसी भी एरे में हम डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगर हमने उस प्रोग्राम को फिर से चलाया तो फिर से वो प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है। मतलब आप जो डेटा उसमें कैलकुलेट किए हो वो सारा डिलीट हो जाता है, वो सब टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। बट अगर आप फाइल्स यूज़ कर रहे हो और फाइल में कोई डेटा आप डाल रहे हो तो ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा है, इज़ अवेलेबल टू अ प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में उस डेटा को यूज़ कर रहे हो और आप उस डेटा को जब चाहे तब आप उस फाइल से निकाल सकते हो या फिर आप उस फाइल में अपडेट कर सकते हो। तो ये है फाइल। फाइल कुछ भी हो सकता है, ये MP3 फाइल भी हो सकता है, ये एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ये एक बाइनरी फाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइल कैन बी एनीथिंग, उसमें कोई भी डेटा हम डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस आपने जानना है फाइल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला, स्टोर्ड डेटा इज़ परमानेंट अनलेस समवन रिमूव इट। मतलब अभी मैंने वो बोला कि अगर आप फाइल में डेटा डाल रहे हो तो वो परमानेंटली सेव हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप लिस्ट में कुछ काम कर रहे हो अपने प्रोग्राम पे, आप अगर फिर से वही प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो प्रीवियस डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। पर अगर आप किसी भी फाइल में कुछ भी डेटा डाल रहे हो तो वो परमानेंट हो जाता है जब तक आप उसे डिलीट ना करो। ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, स्टोर्ड डेटा कैन बी शेयर्ड। आप उस डेटा को शेयर कर सकते हो। आप अगर अपना लोकेशन या फिर अगर आप उस डेटा को शेयर करना चाहो तो आप उसे शेयर कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम के साथ किसी भी लोकेशन पे। तीसरा एडवांटेज है फाइल कैन बी अपडेटेड। अब अगर आप मान लो एक फ़ाइल बनाए हो, उसमें कुछ डेटा है, ठीक है, आप उस डेटा में कुछ नया डाल सकते हो या फिर उस डेटा में कुछ भी अपडेट करना चाहते हो। जैसे कि अगर मान लो आप स्टूडेंट डेटा बनाए हो, स्टूडेंट का नाम, कोई नए बच्चे आए हैं, स्टूडेंट का नाम अपडेट करना है, या फिर कुछ भी अब एम्प्लॉय का एक डेटा बनाए हो, आपने एम्प्लॉय आईडी नया बनाना है या फिर एम्प्लॉयज़ को अपने अपडेट करने हैं या उनके सैलरी में कुछ अपडेट करने हैं, तो ये सारे काम फाइल्स के ज़रिए हो सकता है, जो कि बाकी चीज़ों में हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो परमानेंट डेटा नहीं होता। फाइल्स में आप जो डेटा स्टोर करते हो वो परमानेंट होता है और फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर सकते हो और उसे अपडेट भी कर सकते हो। तो ये हो गया फाइल्स का डेफिनेशन और फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और एडवांटेजेस, फाइल के एडवांटेजेस क्या क्या है। इसके बाद हमें ये जानना है कि हमारे पास कितने तरह के फाइल है। तो फिलहाल पाइथन में हम लोग दो तरह के फाइल्स पढ़ेंगे। पहला होता है टेक्स्ट फाइल, इट स्टोर्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। आपने एक फाइल बनाना है, उस फाइल में हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं उस फाइल में क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है। उसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे saurav.txt। सौरभ एक फाइल का नाम है और txt उसका एक्सटेंशन है। कभी भी आप टेक्स्ट फाइल बनाओगे, क्रिएट करोगे या उसमें डेटा डालोगे, उसका एक्सटेंशन txt होता है क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। दूसरे एग्जाम्पल है, दूसरे तरह का फाइल है बाइनरी फाइल। ये बाइनरी फाइल स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ईच। ये बाइनरी फाइल आपके डेटा को बाइट्स में स्टोर कर सकता है। ये बाइनरी फाइल कुछ भी हो सकता है, एक MP3 हो सकता है, एक फ़ोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बाइनरी फाइल कुछ भी हो सकता है और वो बाइट्स के आधार पे डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, एक सौरभ फाइल का नाम है .dat। ये .dat के एक्सटेंशन से सेव होता है क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। तो ये फाइल्स को आप दो चीज़ से रिकग्नाइज कर सकते हो। पहला तो इसके नाम से, इसके टाइप से कि हाँ ये टेक्स्ट फाइल है उसके, या फिर ये बाइनरी फाइल है। दूसरा है उसका एक्सटेंशन। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt और बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .dat। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोड के ज़रिए कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें देता हूँ।
ओके तो ये एक एग्जाम्पल है बस फाइल का, मैं बस एग्जाम्पल दूंगा अब इस वीडियो पे, ठीक है। इस कोड को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी लिखूंगा, बस ये एक एग्जाम्पल है, आप देख लो कि हाँ ये फाइल कैसे क्रिएट होती है। एक्चुअल मैं समझाऊंगा कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है मेरे अगले वीडियोज़ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि एडवांटेज क्या है, एक मैं बिना फाइल के कोड करूंगा और एक फाइल में कोड करूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपको वो समझना है इसमें, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं एक लिस्ट को बना रहा हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल मैं कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बस एक लिस्ट बनाया जिसमें मैं डेटा डालूँगा, एक नॉर्मल सा लिस्ट है जिसका रेंज है 3, मैं कुछ डेटा उसमें डालूँगा, ठीक है। फिर मैं देखूँगा कि क्या हो रहा है, ओके। तो फिर हमने यहाँ पे डाला नेम, हमने इनपुट किया नेम को, आप कुछ भी नाम इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैं कंसोल से इनपुट करूँगा, एंटर नेम, ये हो गया नेम इनपुट। उसके बाद हमने इसे अपेंड कर देना है lst.append, ये हो गया हमारा लिस्ट अपेंड, ठीक है। और इसमें हमने डाल देना है नेम, जो वेरिएबल हमने लिया है, ठीक है। अब ये हो गया ख़त्म। अब हमने लिस्ट को प्रिंट कर देना, जो भी हमने नाम लिया होगा वो प्रिंट करेगा। तो फॉर आई इन lst, ये हो गया हमारा लूप क्रिएट, उसके बाद हमने इसे प्रिंट कर देना है, ये हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ रन, ये हमारा एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, ओके। तो ये हो गया रन, ये हमने डाल दिया है नेम, सो सौरभ हमने पहले डाला, ठीक है। फिर हमने डाला रोहित, फिर हमने डाला सुमित, ओके। तो ये हमारा 3 नाम प्रिंट कर रहा है, सौरभ, रोहित, सुमित। तो ये हमने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया है। समझने वाली बात ये है कि जब तक मैं उसे रन कर रहा हूँ तब तक लिस्ट जो है वो नाम को, वो डेटा को होल्ड कर रहा है। अब मैं इसे फिर से रन करूँगा तो मेरा पिछला डेटा वो सेव नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, देखो मेरा पिछला डेटा हट गया। तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते रियल लाइफ में। जब आपको प्रोग्राम करना होगा, आप हर बार डेटा को क्रिएट नहीं करोगे, आपका पिछला डेटा उस फाइल में होना चाहिए। तो जैसे कि हमने फिर से यहाँ पे नाम डालना है सौरभ, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ विपुल, ठीक है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ रोनित। तो ये डेटा फिर से आ गया, ठीक है। तो अब मैं फिर से जब रन करूँगा तो फिर से डेटा गायब हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है। तो आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करना, तो हमने क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है और डेटा को परमानेंट स्टोर करना है। तो फिर हमने यही सेम चीज़ मैं अगर एक फ़ाइल क्रिएट करके करूं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करना है, ठीक है, और उसमें डेटा को सेव करना है। तो ये हमारा फाइल क्रिएट होगा saurav.txt, ये हमने फ़ाइल क्रिएट किया, ठीक है। अभी आपको ये समझना नहीं है कैसे फ़ाइल क्रिएट, इतना ज़्यादा ज़ोर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ मैं कि इसमें कुछ मैं नहीं बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे फ़ाइल क्रिएट करोगे आप और उसमें कैसे फ़ाइल डालोगे, डेटा डालोगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ और डिफरेंस को समझो नॉर्मल प्रोग्राम और फाइल का प्रोग्राम पे, ठीक है। हेलो हाउ आर यू, ये हमने डेटा डाला और इसे हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, ये रन हो गया, ओके। तो अब हमने ये देखना है कि फ़ाइल क्रिएट कहाँ हुआ है और वो फाइल हमने कहाँ से उठाना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि saurav.txt एक फ़ाइल बना है। इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ये आ गया। तो ये जो डेटा ये परमानेंट सेव हो गया इस फाइल पे। जब आप इस फाइल को वापस से खोलोगे दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करोगे या इस प्रोग्राम को पूरा बंद कर दोगे, फिर भी ये डेटा डिलीट नहीं होगा जब तक आप इसे डिलीट ना करो। अगर मैं ऐसे प्रोग्राम को पूरा बंद कर दूँ, कंप्यूटर बंद कर दूँ, फिर भी ये डेटा परमानेंटली रहेगा कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे, और जब आप खोलोगे फ्यूचर में कभी भी आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो यही एडवांटेज है फाइल बनाने का नॉर्मल प्रोग्राम में। अगर या आप फाइल के प्रोग्राम में डिफरेंस देखें तो यही डिफरेंस है, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे फाइल को आप रीड या राइट कर सकते हो, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट मोड्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग।